हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः वेलकम है। आज हम लोग 11वें सीरीज में हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे लिंग के बारे में। जो लिंग आप देख रहे हैं कि लिंग के बारे में आज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लिंग को अलग अलग ढंग से व्यक्त करने का काम करेंगे, जिसमें अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में बात करें कि लिंग की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा के संदर्भ में हम समझ सकते हैं ऐसे कि लिंग जो है संस्कृत के शब्द से ही होता है। लिंग मुख्यतः संस्कृत के भाषा से ही होता है। लिंग मुख्यतः संस्कृत के भाषा से ही होता है और जिसका अर्थ होता है निशान। निशान समझते हैं आप, जिसका अर्थ होता है निशान। तो इस निशान के माध्यम से हम बहुत बातों को यहाँ समझेंगे और देखेंगे कि निशान का मतलब क्या होता है। जैसे कि तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ऐसे लिंग मुख्यतः जो होता है संस्कृत के भाषा से ही होता है और संस्कृत के भाषा से होता है और इसका अर्थ ही होता है निशान। तो हम सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चल जाता है कि वह व्यक्ति की जाति से है, उसे हम लिंग कहते हैं। अर्थात इससे यह पता चल जाता है कि वह जाति में जैसे स्त्री जाति से है कि पुरुष जाति से है या किसी और जाति से है, तो इस तरह से पता चल जाता है, उसी को हम लिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बातें करें कि जैसे पुरुष जाति से, तो पुरुष जाति से अगर हम देखते हैं तो बैल देखे हैं, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई, ये सब क्या हुआ कि पुरुष जाति से लिंग का प्रयोग हो गया। फिर आप देखते हैं स्त्री जाति से, तो स्त्री जाति से आप जैसे गाय देखेंगे, बैल देखे तो गाय देख लेंगे, बकरा देखे तो बकरी समझेंगे, यहाँ मोर के बदले मोरनी समझेंगे, यहाँ मोहन के बदले मोहनी समझेंगे, लड़का के बदले लड़की समझेंगे। पुनः आप देखेंगे कि अगर हाथी देखते हैं तो हाथी के बदले में हथुनी समझेंगे। फिर आप शेर देखें तो शेर के बदले में शेरनी देखेंगे। और फिर यहाँ अगर आप दरवाजा देखते हैं पुल्लिंग में तो आप स्त्रीलिंग में देखेंगे खिड़की हो गया। उसी तरह घोड़ा आपने देखा उसमें तो इसमें घोड़ी हो गया, ये स्त्री जाति हो गया। उसी तरह से कुत्ता देखा तो इसमें कुतिया हो गई। उसमें आपने अगर पिता देखा तो इसमें आपकी माता हो गई, भाई देखा तो इसमें बहन हो गई। तो क्या हुआ कि आपके लिंगों का निर्धारण हो गया कि जैसे पुरुष जाति में आपने समझा, महिला जाति में समझा। अब लिंग के कुछ ऐसे नियम होते हैं, उस नियम में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब प्राणी वाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराता है, जो भी प्राणी वाचक संज्ञा होता है वह किसी पुरुष जाति का बोध कराता है, तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। लिंग में जैसे हम बातें करेंगे कि जैसे पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, तो जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और जब स्त्रीलिंग का बोध वो कराने लगे तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। और इस तरह से आप देखेंगे, इसके अलावा भी आपको मिलेगा कि कुत्ता, शेर यहाँ और पुल्लिंग के रूप में। फिर आप देखेंगे कुतिया हो गई, हथनी हो गई, शेरनी हो गई, ये स्त्रीलिंग जाति में हो गया। पुनः आप इसके दूसरे खंड में देखेंगे कि कुछ प्राणीवाचक संज्ञा होते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध कराते हैं, यानी प्राणीवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन वो पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध कराते हैं, तो वे नित्य हमेशा पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। और पुल्लिंग के अर्थ में जो प्रयोग होते हैं, जैसे में आप देखेंगे कि खरगोश हो गया, खटमल हो गया, गेंडा हो गया, भालू हो गया, उल्लू हो गया, ये सब क्या होते हैं कि हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ ऐसे प्राणीवाचक संज्ञा होते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करें तो वे नित्य स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे में आप देखेंगे कि वे नित्य यदि ऐसे प्रयोग किए जाते हैं तो इसमें आप देखेंगे जैसे कोयल हो गई, चील हो गई, उसी तरह से तितली, छिपकली आदि का प्रयोग आप यहाँ देख सकते हैं। पुनः अगर हम बात करते हैं कि लिंग के भेद के रूप में, तो लिंग के भेद के रूप में ऐसे लिंग के 3 भेद होते हैं। अर्थात हम कुछ ऐसे बातों को समझ सकते हैं कि संसार में 3 ही जातियां बनी हैं। संसार में कुल कितनी जातियां बनी हैं? तो 3 ही जातियां बनी हैं। या 3 जातियों में जैसे एक जाति का अगर हम नाम लेते हैं तो पुरुष हो गया, दूसरी जाति का नाम लेते हैं तो स्त्री हो गई, और तीसरी जाति का नाम लेते हैं तो जड़ हो गया। ठीक है, पुरुष, स्त्री और जड़।
लेकिन इन्हीं जातियों के आधार पर यहाँ लिंग जो होते हैं, लिंग के भेद बनाए गए हैं। और ऐसे लिंग के भेद जो बनाए गए हैं, जैसे यहाँ लिंग का अगर भेद आप देखते हैं तो इसको 3 भागों में ही बांटा गया है, यानी पुरुष, महिला और जड़ के रूप में। तो यहाँ पुरुष से पुल्लिंग हो गया, और पुल्लिंग का मतलब हो गया पुरुष, यहाँ महिला का यानी स्त्रीलिंग हो गया, तो स्त्रीलिंग का प्रयोग यहाँ करेंगे, 3 भेद हो गया। इसी तरह जड़ हो गया, तो जड़ में अब जब देखेंगे तो इसको हम कहते हैं नपुंसक लिंग। तीसरा क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया। इन तीनों का अलग अलग अध्ययन करके हम समझेंगे कि अगर पुल्लिंग का प्रयोग अगर करते हैं तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा के रूप में आप समझने का प्रयास करेंगे कि जिस संज्ञा के शब्द जो भी होते हैं, संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चल जाता है या पुरुष जाति का पता चलता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का ही पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। वह संज्ञा शब्द क्या होता है? जैसे पिता का प्रयोग हो गया, राजा हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, लड़का, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, शेर, हनुमान, ये सब जितने शब्द हुए ये सब पुल्लिंग जाति का हो गया, अर्थात पुरुष शब्द का बोध कराते हैं, तो ये सब पुल्लिंग हो गए। और पुनः आप इसमें कि कुछ पुल्लिंग के अपवाद भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पुल्लिंग जाति का वर्णन किया, और कुछ पुल्लिंग के अपवाद होते हैं। ऐसे अपवाद के बारे में अगर हम समझना चाहते हैं, जैसे पक्षी को आपने देखा है, पक्षी आपका क्या हुआ कि पुल्लिंग का अपवाद हो गया। फिर आप फरवरी महीना देख रहे हैं, फरवरी ये पुल्लिंग का अपवाद हो गया। फिर आप एवरेस्ट देख रहे हैं, एवरेस्ट भी आपका पुल्लिंग का अपवाद हो गया। फिर आप मोतियां देखते हैं, मोतियां भी पुल्लिंग का अपवाद हो गया। दिल्ली देखिए, स्त्रीत्व देखिए, ये सब क्या है? पुल्लिंग का अपवाद हो गए। अब पुल्लिंग जो होते हैं, पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे कि पुल्लिंग यह शब्द पुल्लिंग ही है, क्योंकि यह बहुत ही थोड़ा सा समझने वाली बातें होता है कि बहुत ऐसे शब्द होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है बिल्कुल थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ जाता है कि कौन शब्द पुल्लिंग हुआ, कौन स्त्रीलिंग हुआ। ऐसे समझने के कुछ खास नियम होते हैं। इस नियम को हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से पुल्लिंग को समझना हम और स्त्रीलिंग को समझना, नपुंसक लिंग को समझना हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और इसको आसानी से हम समझ पाएंगे। जैसे पुल्लिंग की पहचान जो होता है कि जिन शब्दों को या जिन शब्दों के पीछे अगर हम देखते हैं कि अ, त्व, आ, यानी शब्दों के पीछे का प्रयोग करेंगे, या शब्दों के पीछे प्रयोग होता है, शब्दों के पीछे प्रयोग किया जाता है। अ, त्व, आ, आओ, पा, पन, आओ, पा, पन, अर्थात मन, तन, वन। इसके बाद यहाँ और भी देख सकते हैं कि न का प्रयोग अगर जैसे आप प्रत्यय के रूप में देखते हैं कि शब्दों के पीछे जो प्रयोग किया जाता है, तो अगर ऐसे शब्द आता है तो आप निश्चित समझ जाएंगे कि ये पुल्लिंग है। जिन शब्दों के पीछे यह शब्द जुड़े होते हैं कि अ, त्व, आ, आओ, पा, पन, अन, न, ये शब्द जो जुड़े होते हैं हम समझेंगे कि ये बिल्कुल पुल्लिंग शब्द है। जैसे आप देखते हैं कि अगर हम मन कहते हैं, मन पुल्लिंग हो गया, न यहाँ जुड़ा है अंत में। तन देखते हैं, तन पुल्लिंग हो गया, न इसके अंत में जुड़ा है। बन देखते हैं, बन भी पुल्लिंग हो गया क्योंकि इसके पीछे न जुड़ा हुआ है। फिर आप देखते हैं यहाँ शेर, तो यहाँ र जुड़ा है। और इस तरह से आप देखते हैं राम, कृष्ण, सतीत्व यानी त्व जुड़ा है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यह पुल्लिंग हो गया। इसी तरह देवत्व, उसके बाद पा के रूप में देखेंगे मोटापा। इसी तरह आप देखेंगे आओ, तो आओ में क्या चढ़ाव अगर आ गया, चढ़ाव कौन सा शब्द हो गया? तो पुल्लिंग हो गया। फिर आप देखते हैं कि अगर पा लगा है तो बुढ़ा में पा लगाते हैं तो बुढ़ापा या पुल्लिंग हो गया। अब पन जो लगा है, जैसे लड़क में पन लगा देंगे लड़कपन या पुल्लिंग हो गया। बच में पन लगा देंगे बचपन या पुल्लिंग हो गया। लेन हो गया, लेन देन हो गया। ये सब क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द हो गया। तो ये शब्द जहां पे हम देखेंगे कि शब्दों के अंत में जोड़े गए होते हैं तो निश्चित रूप से वो क्या हो गया कि पुल्लिंग शब्द हो गया। यहाँ पुल्लिंग समझने में दिक्कत नहीं होगा। फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को समझने में खासकर आप देखते हैं कि जैसे पर्वतों के नाम, जो पर्वत होते हैं, तो पर्वतों के नाम जो भी हम प्रयोग करेंगे तो पर्वतों के नाम ये सब पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम में आप पर्वत बहुत देखे हैं और उन पर्वतों में आप समझ सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वत देखे हैं, हिमाचल देखे हैं, सतपुड़ा देखे हैं, आल्पस देखे हैं, यूराल देखे हैं, कंचनजंगा, एवरेस्ट,
उसके बाद फुजियामा, कैलाश, मलयालम, तो इस तरह से जो भी पर्वत के नाम आएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, सब पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ अगर हम इसको दूसरे खंड में देखें कि पर्वतों के नाम जो हो गए तो सब पुल्लिंग हो गए। आप दिनों के नाम देखेंगे, दिन के नाम, तो दिन के नाम तो आप समझ रहे हैं कि आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये दिन जो हो गए तो दिनों के नाम जितने होते हैं सब पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम किस में आते हैं, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि जो भी दिन आएंगे सब पुल्लिंग में होंगे। फिर आप ऐसे देखेंगे कि दुनिया के जो भी देश हैं, अगर हम देशों का नाम समझना चाहते हैं, अगर पूरा हम देशों का नाम देखते हैं, देशों का नाम, तो देशों का नाम जो होता है सब जितने देश का प्रयोग हम करते हैं तो देशों के नाम सब पुल्लिंग में आते हैं। जैसे देश में आप देखते ही हैं, भारत हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, सभी जो भी देश का नाम हम लेंगे ये सब का सब क्या है, पुल्लिंग हो गया। फिर आप देखते हैं कि अगर हम धातुओं का नाम लें, जो भी धातु होता है तो धातुओं का नाम जो भी आता है तो धातुओं का नाम क्या हो गया कि पुल्लिंग हो जाता है। अब धातु तो समझ रहे हैं कि धातु जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, जस्ता, ये सब जितने धातु का हम प्रयोग करेंगे ये सब पुल्लिंग में आता है। यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः आप देखेंगे यहाँ अगर हम ग्रहों की बात करते हैं, जैसे आप विज्ञान में पढ़ते हैं 8 ग्रह हैं, लेकिन आप ऐसे पढ़ते हैं कि 9 ग्रह हैं, तो आप ज्योग्राफी में ग्रहों के बारे में निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे कि ग्रह कितने हैं, लेकिन आपके धर्मशास्त्र के अनुसार या आपके जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार 9 ग्रह का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ग्रहों के जो भी नाम होते हैं या ग्रहों के नाम, जैसे आप सूर्य देखते हैं, राहु देखते हैं, उसके बाद ये सब जो भी ग्रह का बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये सब प्रयोग करेंगे, मंगल, ये सब क्या होगा कि आपके सब पुल्लिंग हो जाएंगे। फिर आप यहाँ ग्रहों के बाद देखेंगे कि अगर कोई द्रव का हम नाम लेते हैं, कोई भी द्रव का अगर हम नाम लेते हैं तो द्रव भी क्या हो जाते हैं कि द्रवों के नाम का प्रयोग करेंगे तो सब पुल्लिंग हो जाता है। जैसे द्रव में क्या हो जाता है कि अगर पानी का प्रयोग करेंगे, पानी आपका पुल्लिंग हो गया। अगर आप पेट्रोल का प्रयोग करेंगे, पेट्रोल आपका पुल्लिंग हो गया। यानी जो भी द्रव का हम प्रयोग करेंगे, कि जैसे अगर हम यहाँ पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध इत्यादि जो भी प्रयोग करेंगे, जो द्रव रूप में या द्रव अवस्था में होगा, ये सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः आप देखेंगे इसके अगले रूपों में कि अगर हम किसी पेड़ का नाम लेते हैं तो पेड़ का नाम जो भी आता है, पेड़ का नाम भी पुल्लिंग होता है। जो भी पेड़ का नाम लेंगे, पेड़ का नाम भी पुल्लिंग होता है। जैसे में पेड़ में आप देखते हैं, बहुत पेड़ों को आप देखे हैं, केला देख लिए, पपीता, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद, पीपल, नाम, जो आम, अमरूद, देवदार, अनार, अशोक, पलाश आदि कितने पेड़ होते हैं। जो भी पेड़ का प्रयोग अगर हम करेंगे ये सब के सब पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। यहाँ दिक्कत फिर नहीं होगा। पुनः आप देखेंगे ऐसे कि अगर पुल्लिंग की पहचान फिर और करने हैं तो अगर सागर का नाम देखते हैं कि जितने सागर हैं, सागरों के नाम जो होते हैं, सागर के नाम, ये सब पुल्लिंग होते हैं। सागर का जहां भी प्रयोग करेंगे, सागर के नाम का प्रयोग करेंगे, सब पुल्लिंग होगा। जैसे सागर में आप देखते हैं हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अरब महासागर हो गया, ये महासागर का जहां नाम लेंगे वहां ये सब पुल्लिंग में आता है। पुनः आप पुल्लिंग के और भी देख सकते हैं कि जैसे अनाज के नाम आप देखते हैं कि कोई भी अनाज का नाम अगर आप लेते हैं तो अनाज के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम को भी हम किस में रखते हैं, तो पुल्लिंग में रखते हैं। जैसे में अनाज में आप देखते हैं कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, ये जो भी हम अनाज का नाम लेंगे वो सब के सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको पुल्लिंग सब अब समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पुल्लिंग के कुछ ऐसे खास आपको पहचान दे दिया गया कि कैसे कैसे हम पहचाने कौन कौन पुल्लिंग है और कौन कौन स्त्रीलिंग है। इसके साथ आप देखेंगे कि स्त्रीलिंग, अब इसके बाद का जो दूसरा इसका भेद है स्त्रीलिंग के रूप में, कि स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग क्या है। तो स्त्रीलिंग में अगर हम बातें करते हैं आपसे कि स्त्रीलिंग क्या है, तो जिन शब्दों या जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता हो, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में पीछे भी हमने एक जिक्र किया था कि हंसनी हो गई, लड़की हो गई, बकरी हो गई, माता, रानी, सुई, गर्दन, बनावट, घोड़ी, बंदरिया, कुर्सी, पत्ती, नदी, शाखा, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना,
बुआ, लक्ष्मी, गंगा, लड़की, औरत, शेरनी, नाड़ी, झोपड़ी, लोमड़ी, ये सब क्या हुआ कि स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, लेकिन स्त्रीलिंग में भी कुछ अपवाद होते हैं। स्त्रीलिंग में अपवाद ये होते हैं कि पुल्लिंग से कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में पुल्लिंग के जैसे होते हैं, तो अपवाद में, यानी जैसे मैंने आपको पुल्लिंग का भी अपवाद बताया, वैसे स्त्रीलिंग का भी अपवाद बता रहे हैं कि वो देखने में वो पुल्लिंग के अपवाद हैं, अर्थात वो स्त्रीलिंग की तरह दिखते हैं, लेकिन वो पुल्लिंग में है, अपवाद में। तो अपवाद तो हर जगह पे होता है, आप कोई काम करते हैं उसमें भी अपवाद होता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग के कुछ अपवाद हैं, इस अपवाद को याद रखना पड़ता है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, आप किसी तरह से परेशान नहीं हो कि जो नियम बताए गए नियम के शर्तों के ये अलग हट जाते हैं और अलग हट के कुछ याद रखने होते हैं। जैसे आपका स्त्रीलिंग का अपवाद हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि महीनों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन महीनों में आपका कुछ महीना जैसे होता है कि जनवरी हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया। 3 महीना आप याद रखेंगे, जनवरी, मई और जुलाई। या 3 महीना अपवाद में चला गया, जनवरी, मई और जुलाई। जो मैंने इसके पहले बताया कि महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जनवरी, मई और जुलाई जो महीना होता है ये स्त्रीलिंग होता है। बस याद रखेंगे, जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। फिर आप कुछ और भी अपवाद में देखेंगे कि पृथ्वी, तो आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी जो है धरती या स्त्रीलिंग हो गया, मक्खी जो होती है स्त्रीलिंग हो गई। उसके बाद ज्वार, जैसे अन्न में हम बताए थे कि अन्न में, तो अन्न में जैसे ज्वार हो गया, आपका ज्वार क्या हो गया कि स्त्रीलिंग हो गया। अरहर हो गया, यह भी स्त्रीलिंग हो गया। मूंग को याद रखेंगे, यह भी अपवाद में है क्योंकि यह भी अनाज में आता है लेकिन स्त्रीलिंग होता है। फिर चाय हो गया, कॉफी हो गया, इसी तरह से लस्सी आप समझते हैं, चटनी देखे हैं। उसके बाद ई और री जो होता है ये स्त्रीलिंग हो जाता है। उसके बाद जीभ, जो जीभ होता है, जीभ भी स्त्रीलिंग होता है। आंख होता है, आंख भी स्त्रीलिंग होता है। और नाक होता है, नाक भी स्त्रीलिंग होता है। उंगली जो होते हैं, जैसे उंगली आप समझ रहे हैं, उंगली भी स्त्रीलिंग होते हैं। सभा अगर हो गई तो सभा आप देख रहे हैं कि यहाँ सभा, तो सभा स्त्रीलिंग हो गया। फिर आपका कक्षा यानी वर्ग व्यवस्था जो होता है, कक्षा जिसको हम कहते हैं, स्त्रीलिंग हो गया। संतान स्त्रीलिंग हो गया। प्रथम, और जैसे आपको बताया गया कि तिथि जो होते हैं, तिथि में जैसे प्रथम तिथि, द्वितीय तिथि, मिठास, ये सब क्या हुआ कि स्त्रीलिंग हो गया। तो ऐसे स्त्रीलिंग के कुछ अपवाद हुए, इस अपवाद को आप हमेशा याद रखेंगे। और जैसे पुल्लिंग में अपवाद था, वो देखने में स्त्रीलिंग की तरह नजर आएगा लेकिन वो पुल्लिंग होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पक्षी के बारे में, आपको फरवरी के बारे में, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद मोतियां, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद स्त्रीत्व के बारे में मैंने बताया था। यह क्या हुआ कि पुल्लिंग के अपवाद हुए, और अभी मैंने जो इसके पहले जिक्र किया यह क्या हुआ कि आपका स्त्रीलिंग का अपवाद हुआ। तो पुनः हम स्त्रीलिंग के बारे में अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि स्त्रीलिंग के शब्द में पुनः भी हम बात करेंगे आपसे स्त्रीलिंग प्रत्यय के बारे में। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय आप समझ रहे हैं कि स्त्रीलिंग प्रत्यय कैसे हम समझेंगे, या इसके कुछ नियम जो होते हैं स्त्रीलिंग प्रत्यय के, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो देखिए, स्त्रीलिंग प्रत्यय जो होता है इसमें हम समझेंगे कि जब स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, यानी कोई भी जब पुल्लिंग शब्द होते हैं, वैसे पुल्लिंग शब्द को जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो प्रत्ययों को हम क्या करते हैं कि शब्दों में जोड़ देने का काम करते हैं। यानी जो पुल्लिंग शब्द होता है उसको स्त्रीलिंग बनाने का काम करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्यय के रूप में अंतिम में जोड़ देते हैं, तो अपने आप वो शब्द जो होता है स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मैं आप कुछ ऐसे शब्दों का यहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे ई से, अगर ई प्रत्यय से बड़ा जो शब्द है, तो बड़ा को अगर हम स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ई लगाकर इसमें हम बड़ी कर सकते हैं। देख रहे हैं बहुत आसानी से। उसी तरह से अगर हम भला करना चाहते हैं तो भला से क्या हो जाएगा, भली हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग बन गया। उसी तरह आप ई से देख लिए, ई के बाद आप इन्हीं से अगर करते हैं तो इन्हीं से अगर बनाना चाहते हैं, इन्हीं प्रत्यय से, तो इन्हीं प्रत्यय से आप कैसे बनाएंगे कि अगर योगी है तो योगी को अगर हम बनाना चाहते हैं, योगी को, तो क्या हो जाएगा, योगिनी हो जाएगा। इन्हीं इसमें लग गया, योगिनी। उसी तरह आप और भी, जैसे कमल है तो कमल का अगर इन्हीं प्रत्यय से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमलिनी हो जाएगा। फिर आप नी से बनाना चाहते हैं कि नी प्रत्यय से, तो नी प्रत्यय से जैसे मोर है तो मोर में नी प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मोरनी हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर चोर है तो चोर में नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, चोरनी हो जाएगा। तो आप यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन किए, फिर आप स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन, जैसे मैंने पुल्लिंग का पहचान मैंने बताया, तो स्त्रीलिंग का हम कैसे पहचान करें, क्योंकि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसी एक को पहचान बेहतर ढंग से रखें तो निश्चित रूप से दूसरी की पहचान स्वतः हो जाता है।
और स्वतः जब हो जाएगा या हम दोनों की पहचान रखें तो और बेहतर होता है, ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ एक नपुंसक लिंग भी शब्द है और नपुंसक लिंग को समझने के लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को समझना जरूरी है। तो जैसे इसकी पहचान में अगर हम बात करते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों में अगर जो भी संज्ञा शब्द है, तो वैसे संज्ञा शब्दों में अगर हम यहाँ देखते हैं कि ऐसे शब्दों के पीछे कुछ ऐसे शब्द लगे होते हैं, अगर हम एक नंबर में ऐसे बात करें कि संज्ञा शब्दों के पीछे क्या क्या लगा होता है, जैसे में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उस शब्द में आप यहां ख देख सकते हैं, म देख सकते हैं, संज्ञा यानी कि संज्ञा शब्दों के पीछे ख देख सकते हैं, ट देख सकते हैं, म नहीं या ट देख सकते हैं। इसके बाद वट देख सकते हैं, हट देख सकते हैं, वट होगा, हट होगा, या और भी शब्द हैं। ऐसे शब्द जब आएंगे तो समझिए कि क्या होंगे, कि स्त्रीलिंग होंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि कड़वाहट, इसमें हट लग गया है, आहट, आहट स्त्रीलिंग हो गया। फिर आप देखते हैं बनावट, इसमें वट लग गया है। ता में अब देख रहे हैं कि शत्रुता, तो शत्रुता क्या हुआ कि स्त्रीलिंग हो गया। अब मूर्खता यानी ता शब्द जो लगा हुआ है मूर्खता हो गया। और इसके साथ आप देखेंगे कि जैसे मूर्खता हो गया, मिठाई हो गया, छाया हो गया, प्यास हो गया, ईख हो गया, भूख हो गया, चोक हो गया, राख हो गया, कोख, लाख, देखरेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इंद्राणी, जोहानी, ठकुरानी, राजस्थानी, यानी कि इसमें आनी भी रखिए कि ये सब शब्द आते हैं तो क्या होते हैं कि आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। फिर आप देखेंगे इसके अगले ढंग से कि अनुस्वारांत और इकारांत और उकारांत। अनुस्वारांत, इकारांत और उकारांत देख रहे हैं। अनुस्वारांत, इकारांत और उकारांत, उकारांत जो शब्द हैं, ऐसे आदि संज्ञाएं आते हैं तो वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में अगर आप देखेंगे रोटी हो गया, टोपी हो गया, नदी हो गया, चिट्ठी हो गया, उदासी हो गया, या और भी शब्द हैं कि उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊ, प्यास, बांस, सास, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये शब्द जितने शब्द हुए क्या हुए, स्त्रीलिंग हो गए। पुनः आप भाषा और बोली तथा लिपि के नाम जो भी होते हैं, जो भी हम भाषा बोलते हैं, जो बोली बोलते हैं, या जो लिपि होता है, यानी भाषा, बोली और लिपि जो हम प्रयोग करते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आप भाषा समझ रहे हैं, बोली समझ रहे हैं, लिपि समझ रहे हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी। देवनागरी आपका लिपि हो गया, हिंदी संस्कृत आपका भाषा हो गया, पहाड़ी हो गया, अंग्रेजी हो गया, पंजाबी, गुरुमुखी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मनी, बंगाली, रूसी, ये सब क्या हुआ कि स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग किए जाएंगे। पुनः आप देखेंगे कि कुछ ऐसे रूप में जैसे नदियों का नाम होता है, कि जो नदियों का नाम हम प्रयोग करते हैं, नदियों का नाम, तो नदियों का नाम क्या होता है कि स्त्रीलिंग शब्द में आता है। नदियों में जैसे आप गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, ताप्ती, सतलुज, झेलम, नर्मदा इत्यादि नदियों का नाम अगर देखते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द में आता है। फिर आप देखेंगे कि अगर तारीखों का नाम हम प्रयोग करते हैं, तारीखों का नाम, तो तारीखों के नाम भी जो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। या कैसे होंगे तारीखों के नाम स्त्रीलिंग में, तो जैसे आप देखेंगे कि पहली तारीख, दूसरी तारीख, प्रतिपदा, इसके बाद पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि शब्दों का जो हम प्रयोग करेंगे क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। यहाँ कोई परेशानी नहीं होगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसके पहले अपने ग्रहों की बात समझा, या नक्षत्रों का जो प्रयोग करेंगे तो नक्षत्रों का प्रयोग जो होता है, नक्षत्रों का नाम जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। नक्षत्र तो आप समझ रहे हैं कि नक्षत्र में जैसे होता है अश्विनी नक्षत्र होता है, भरणी होता है, रोहिणी होता है, खेती होता है, मृगशिरा होता है, चित्रा नक्षत्र होता है। तो सब नक्षत्र क्या हो जाते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। पुनः आप यहाँ आगे चर्चा करेंगे कि जो समूहवाचक संज्ञा होता है, जो भी समूहवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा सब स्त्रीलिंग होते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा तो आप समझ रहे हैं कि जहां समूह इकट्ठा हो, भीड़ इकट्ठा हो, वैसे समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भीड़ हो गया, कमेटी हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया, क्या हुआ समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो ये क्या हुआ स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग करेंगे। पुनः आप देखेंगे कि अगर प्राणीवाचक संज्ञा आता है
यानी जहां प्राणीवाचक का प्रयोग होता है, प्राणीवाचक संज्ञा, तो प्राणीवाचक संज्ञा में क्या होता है कि ये भी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राणीवाचक संज्ञा में आप देखेंगे कि धाय, संतान, सैत, शौतन आदि जो होता है प्राणीवाचक संज्ञा हुआ, तो हम स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप पुनः देखेंगे कि जो आहार के नाम होते हैं, आहार यानी जो हम आहार लेते हैं, तो आहारों के नाम जो होते हैं ये भी स्त्रीलिंग में होते हैं। आहारों के नाम भी क्या होते हैं कि स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे में आप आहार में देखते हैं सब्जी हो गया, दाल हो गया, कचौरी हो गया, पूड़ी, रोटी, पकौड़ी, ये सब क्या हुआ कि स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। यानी जो भोजन खाने के रूप में हम लेते हैं, आहार लेते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि मसालों का नाम, यानी जो भी मसाले आप प्रयोग करते हैं, तो मसालों का नाम जो होता है, मसालों का नाम ये सब क्या होता है कि स्त्रीलिंग होता है। तो मसालों के नाम में जैसे आप कई मसालों का प्रयोग करेंगे, दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चाय, जितने हम मसालों का प्रयोग करेंगे सारे मसाले जो होते हैं स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से जो भी मसाले हैं सब स्त्रीलिंग के हिस्से होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का विभेद बेहतर ढंग से समझा। अब यहाँ कुछ और भी होता है कि जैसे आप कोई राशि का नाम प्रयोग करते हैं, मसालों के बाद अगर आप राशि का प्रयोग करते हैं, तो राशि समझते हैं कि बहुत लोगों का जो नाम का राशि होता है, तो राशि का नाम जैसे वृषभ हो गया, कुंभ हो गया, मीन हो गया, सिंह हो गया, कर्क हो गया, ये सब जो राशि होते हैं सब क्या होते हैं कि स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बेहतर ढंग से विभेद समझ लिया, आप पहचान भी समझ लिए कि कैसे कैसे शब्द को हम स्त्रीलिंग और कैसे शब्दों को पुल्लिंग के श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बाद अब तीसरे खंड में हम देखेंगे, जो तीसरा नाम है आपका नपुंसक लिंग का, अर्थात नपुंसक लिंग क्या है। तो तीसरा आपका हो गया नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, तो इसके संदर्भ में अगर आप समझेंगे तो आप सीधे शब्दों में जानिए कि पुल्लिंग जो होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के माने बाद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो होते हैं उसके बाद जो तीसरा लिंग तैयार होता है, जिसके अंतर्गत उसे रखा जाता है, ऐसे पदार्थ को रखने का काम किया जाता है जिन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। यानी वो न तो स्त्रीलिंग होता है और न ही पुल्लिंग होता है। इसे अंग्रेजी के व्याकरण में, अंग्रेजी ग्रामर में आप देखेंगे कि ऐसे लिंग को न्यूटर जेंडर के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं कि जो न तो स्त्रीलिंग होता है और न पुल्लिंग होता है, यानी दोनों श्रेणी से वो अलग हट के होता है। अर्थात दोनों का गुण उसमें समाहित, यानी दोनों से अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि नपुंसक लिंग कहते हैं। तो आज हम लोगों ने लिंग के बारे में समझा, लिंग की परिभाषा समझा, लिंग के पहचान को हमने देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको लिंग के संबंधित अब कोई भी पहचान करने में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। और मैं आपसे एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक वीडियो जो अपलोड होते जा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले सीरीज में हम मिलेंगे अगले वीडियोज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।